नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है भारत में ऑक्सीजन का संकट और समाधान। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन संकट से प्रभावित राज्यों के बारे में जानेंगे, भारत में ऑक्सीजन के उत्पादन के बारे में जानेंगे, ऑक्सीजन के परिवहन में आने वाली बाधाओं के बारे में जानेंगे, आगे की राह और अंत में रहेगा आपका प्रश्न। आइए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। भारत में सक्रिय कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण कई राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की सूचनाएं आ रही हैं। इसके चलते भारत ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 50,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के लिए निविदा जारी करने का निर्देश दिया गया है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन संकट से प्रभावित राज्यों के बारे में। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6.38 लाख मामले सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 10% यानी अनुमानित 60,000 से 65,000 कोविड रोगी मेडिकल ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के सपोर्ट वाले रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके महाराष्ट्र को प्रतिदिन छत्तीसगढ़ और गुजरात से 50-50 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस के संयंत्र से भी महाराष्ट्र को 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी सक्रिय कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हें प्रतिदिन 250 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में राज्य का अपना कोई ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र नहीं है। मध्य प्रदेश ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। गुजरात में भी सक्रिय कोविड-19 मरीजों के लिए प्रतिदिन 500 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र ने एम्पावर्ड ग्रुप 2 नियुक्त किया है। इस ग्रुप का कार्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की निगरानी करना है। इस ग्रुप ने ऑक्सीजन की उच्च मांग वाले राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा पर ध्यान केंद्रित किया है। इन राज्यों की प्रस्तावित मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सरप्लस वाले राज्यों से 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 बैचों में की जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े भंडारण टैंकर नहीं है, जो एक बड़ी समस्या है। गांव के छोटे नर्सिंग होम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की दैनिक आपूर्ति पर निर्भर हैं। आइए जानते हैं भारत में ऑक्सीजन के उत्पादन के बारे में। दरअसल ऑक्सीजन का उपयोग लोहे और इस्पात उद्योग, अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल इकाइयों और कांच उद्योग में होता है। वर्तमान हालातों को देखते हुए अधिकांश राज्य मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में 7,000 मैट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। मेडिकल ऑक्सीजन के प्रमुख निर्माताओं में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, लिंडे इंडिया, गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल हैं। इनमें से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स है, जो प्रतिदिन 2,000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। वर्तमान में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स देश में कुल मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता का 60% योगदान दे रहा है। महामारी को देखते हुए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने नाइट्रोजन और आर्गन गैस के उत्पादन को रोक दिया है। इस प्रकार आइनॉक्स ने सारा ध्यान ऑक्सीजन के उत्पादन पर लगा दिया है। पिछले साल महामारी की पहली लहर के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले छोटे निर्माताओं को भी मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। इससे मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में मदद मिली है। ऑक्सीजन निर्माता 99.5% शुद्धता के साथ तरल ऑक्सीजन तैयार करते हैं, जिसे जंबो टैंकरों में संग्रहित किया जाता है। इस ऑक्सीजन को एक विशेष तापमान पर क्रायोजेनिक टैंकरों से वितरकों तक पहुंचाया जाता है। वितरक के स्तर पर ऑक्सीजन को गैसीय रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे जंबो सिलेंडरों और ड्यूरा सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। ये सिलेंडर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे अस्पतालों में पहुंचाए जाते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति में समस्या यह है कि मांग अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन को स्टोर करने और परिवहन के लिए पर्याप्त सिलेंडर और टैंकर नहीं है।
नए ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों को तुरंत स्थापित करना या मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करना वर्तमान में संभव नहीं है। पिछले 1 साल में आइनॉक्स ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 2 प्लांट शुरू किए। दोनों प्लांट प्रतिदिन क्रमशः 200 और 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऑक्सीजन संयंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया में 24 महीने लगते हैं। आइनॉक्स की मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में और भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन के परिवहन में आने वाली बाधाओं के बारे में। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का 24/7 सड़क परिवहन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। वर्तमान में महामारी के हालातों में ऑक्सीजन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में निर्माता से मरीज के बिस्तर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगने वाला समय 3 से 5 दिनों से बढ़कर 6 से 8 दिनों तक का हो गया है। अस्पताल की जितनी ज्यादा दूरी होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में उतना ही अधिक समय लगता है। इसके साथ साथ आपूर्तिकर्ताओं की यह भी शिकायत है कि उनके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त जंबो और ड्यूरा सिलेंडर नहीं है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से सिलेंडर की रिफिलिंग की भी लागत बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सिलेंडर जिसकी रिफिलिंग के लिए पहले 100 से 150 रुपए लगते थे, अब उसकी कीमत 500 से 2000 रुपए हो गई है। आइए जानते हैं ऐसे में क्या हो आगे की राह। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को अपने स्वयं के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इन अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यानी PSA संयंत्र स्थापित करके ऑक्सीजन का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए विशाल भंडारण टैंक स्थापित किए जाने चाहिए। सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति के लिए सिलेंडर के दैनिक इंतजार से बचने के लिए जंबो टैंकर स्थापित किए जाने आवश्यक हैं। ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए एयरलिफ्ट का सहारा लेना चाहिए। ऑक्सीजन के अपव्यय और अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों में संभावित रिसाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए अब नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। कोविड-19 महामारी के समय भारत में ऑक्सीजन के संकट और समाधान का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।